बिहार को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। 5,46,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह स्वीकृति दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिले बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। 5,46,190 आवास स्वीकृत कर लिए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार को केंद्र सरकार ने एक और तोहफा दिया है। 5,46,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से स्वीकृति मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने मुलाकात की। आपको बिहार के लिए नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा 11 लाख बैकलॉग था प्रतीक्षा सूची में, जो प्रधानमंत्री आवास में जो लोग थे, गरीब लोग, उनके लिए आज ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार ने आज 5,46,190 आवास की उन्होंने स्वीकृति दी है। इससे बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बिना छत के थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना था कि हर गरीबों को अपना पक्का मकान होना चाहिए, अपना छत होना चाहिए। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज की है। बंशीधर ने अपने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के विनायक गौतम को लगभग 10,000 से अधिक मतों से हराया। द्वितीय वरीयता में बंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाए रखी। इस चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे और जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे। कभी बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस रहे के पाठक से टकराव के कारण नौकरी गंवाने वाले चर्चित शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। सत्ताधारी जेडीयू ही नहीं, विपक्षी आरजेडी उम्मीदवार को भी पटखनी देते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम को करीब 10,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। यह जीत संघर्ष की जीत है। उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है। ये चौंकाने वाला नतीजा इसलिए भी था क्योंकि इसी सीट से एमएलसी रहे जेडीयू के अभिषेक झा चौथे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर आरजेडी उम्मीदवार गोपी किशन रहे। बंशीधर ब्रजवासी कौन है, ये भी समझ लीजिए। वे सरकारी शिक्षक रह चुके हैं। के पाठक ने नौकरी से बर्खास्त किया था। निर्देश नहीं मानने पर नौकरी से निकाले गए थे। शिक्षक नेता के तौर पर इनकी पहचान है। एमए और बीएड की पढ़ाई की है। मल्लाह जाति से आते हैं। अब एमएलसी बनकर सियासी पारी शुरू की है। बंशीधर ने जेडीयू की परंपरागत सीट रही तिरहुत छीन ली है। यह सीट उपचुनाव से पहले जेडीयू के खाते में थी। लोकसभा चुनाव में इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवेश चंद्र ठाकुर जीते थे। ऐसे में उनके संसद जाने पर यह सीट खाली हुई थी। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद बंशीधर काफी उत्साहित दिखे। जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद न्यूज़ 18 से शायराना अंदाज में अपनी जीत को संघर्ष करने वालों को समर्पित किया है। क्या है, बंशीधर ब्रजवासी हमारे साथ हैं। एक संघर्ष को जीत मिली है, क्या कहेंगे बंशीधर जी? इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। क्या कुछ देश अभी क्या कुछ रहेगा प्राथमिकता? रोटी के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, रोजगार के मुद्दे पर, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, यह जनवाद कायम होगा और बड़ी लड़ाई होगी। जो जवानी निचोड़ कर और शोषणकारी, दमनकारी जितनी भी नीतियां हैं, नीतियों का पुरजोर विरोध होगा। सड़क से लेकर सदन तक बड़ी लड़ाई होगी। सरकार के एक अधिकारी ने आपको बर्खास्त तक कर दिया था और अब उसी सरकार के प्रत्याशी को हराकर अब आप एमएलसी बन गए हैं, क्या कहेंगे?
अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलिए, तो बंशीधर ब्रजवासी हैं और काफी शाराने अंदाज में उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि यह जीत जो है वह कितना अहम है तमाम संघर्ष वीरों के लिए जो संघर्ष करते हैं, संघर्ष की राह पर हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद के विवादित बयान के बाद सियासत तेज हो गई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद ने जिस तरह का बयान दिया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आधी आबादी उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। शर्मनाक है। और जिस तरह से हमारे नेता ने जो काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण पर, महिलाओं को न्याय के साथ गरिमा दिलाने पर, और इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी लालू प्रसाद यादव जी जैसे लीडर के द्वारा किया गया है, ये तो आधी आबादी सबक सिखा देगी।